मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार मनुष्य का गर्भाधान संस्कार। माँ के पेट में बालक जिस दिन आता है उस दिन पहला संस्कार होता है। और हर एक संस्कार 16 संस्कार है। हर संस्कार में 7 घंटे कम से कम लगते हैं। पर यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। क्या पता कैसे हो गया बालक, किसी को पता ही नहीं है, न मम्मी को न पापा को। एक संस्कार तो ऐसे ही हो गया अंधेरे में, समझा ही नहीं किसी को। अब आप सही सही बताओ, अंधेरे में कोई लिखने बैठेगा लेटर तो क्या लिखेगा, क्या वो ही जाने। इसीलिए बहनों और भाइयों कथा को समझ लो। गर्भाधान संस्कार 5 पंचों के बीच में होना चाहिए, ऐसा यजुर्वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा। 5 पंच, माताजी, पिताजी, गुरुजी और पति पत्नी जी, 5 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? पगड़ी वालों, शास्त्र सब पुराण याद है या शास्त्री को? बहुत ज्ञानी है, खाली अपनी भाषा में बोलता है पर ज्ञान एकदम सॉलिड है बाबा को। मुझे बहुत आनंद आता है, एकदम धार धार बोलता है, एकदम तलवार की धार, सटीक ज्ञान खूब है बाबा को। बाबा गर्भाधान पहला संस्कार मनुष्य का। दूसरा संस्कार 3 महीने पे होता है पेट में ही बच्चे का, जिसको कहते हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कृत में उपनयन का मतलब है चश्मा, ऐनक। उपनयन दूसरा संस्कार 3 महीने के बच्चे का मां के पेट में होता है। कौन करते? गुरुजी। उपनयन नेत्र डालते, उसके अंदर ज्ञान का चक्षु डालते। और तीसरा संस्कार 7वें महीने में होता है श्रीमंत संस्कार। मेधा, रितंबरा, 4 बुद्धियां डाल देते मंत्रों से। और चौथा संस्कार जिस दिन बालक बाहर आता है, जाति कर्मण पिताजी के हाथों से करवाते। सोने की सीख लेके शहद में डुबो के जीभ पे ओम लिखवा देते। और जिसकी ओम जीभ पे लिख गया, जिसकी जाति राम की हो गई, वो कभी गलत काम जीव से करता नहीं है। हो गया मामला। ये 4 संस्कार 9 महीने में होते हैं, पर एक भी राजस्थानी करवाया नहीं है। डॉक्टर 3रे महीने डॉक्टर, 1.25 महीने डॉक्टर, 7वां डॉक्टर। कितना भी चेक करवा ले पर ये गुड्डू का गुड्डू ही निकलेगा। बोलो ना निर्मल जी। डाई जो रहती है, डाई सोने को पिघला के डाई में छोड़ते हैं तो अपने आप ही सब बन जाता है जो बनना है वो। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो छील छाल के चिकना भी हो सकता है, पर बिना डाई के हथियार बनने वाला नहीं है। हाँ, तो हमारी जो मम्मी है वो डाई है, डाई। डाई में जैसा लिक्विड जाएगा वैसा खिलौना बाहर आएगा। दिवाली में नहीं देखेगा शक्कर के हाथी घोड़े बनते हैं, चाशनी को डाल देते हैं डाई में, फिर हाथी, घोड़ा, बैल, भैंसिया, गुड़िया, लक्ष्मी सब बन जाते। ऐसे लल्ला लल्ली होते हैं। ओ सफेद बालों, तुम्हारी दुनिया बहुत पीछे चले गई, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। पर अब तुम्हें ज्ञान लेना है बहू बेटे के लिए, क्योंकि आने वाला है पोता। इंद्रदेव महाराज खाली कथा नहीं सुनाते, जिंदगी बनाते हैं, जीवन बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। और इंसान माँ के गर्भ में पैदा होते हैं, बाहर आकर कोई इंसान बनता नहीं है। सुनिए ना कथा। राजा जनक के यहाँ पर 6 महीने तक सुखदेव जी ने नारद जी के साथ रह के ज्ञान लिया गृहस्थ का। तद गृहस्थम न योग वैरितम विदेहम योग जनकः। पत्नी के साथ में 200 वर्ष तक रहे राजा जनक, पर धरती से औलाद पैदा कर ली, पर पत्नी से नहीं की। इसको गृहस्थ कहा गया है। कैसे गृहस्थ में रह करके आदमी तपस्वी रह सकता है? तो लक्ष्मी के पिता जनक से पूछो। तो जनक जी ने गृहस्थ का ज्ञान दिया, तो सुखदेव जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। कहा प्रभु आप गृहस्थ करो,
औलाद को जन्म दे दो, बस उसी दिन पत्नी का स्पर्श करो, उसके बाद तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों गृहस्थ में आश्रम में आ जाएंगे, सन्यासी हो जाएंगे और तुम्हारा गृहस्थ सफल हो जाएगा। औलाद के लिए केवल जो शरीर का भोग करते हैं उनका गृहस्थ सत्य माना गया है, पवित्र माना गया है, और वही योगी वही आश्रम में चले गए हैं महाराज। और गृहस्थ को रात और दिन भोगते हैं, वो गृहस्थ नहीं है, वो ग्रसित है, ग्रसित हो गया है, वो बावला हो गया, पागल हो गया है, अंधा गूंगा बहरा हो गया है, मलमूत्र से खेल रहा है। क्या रिजल्ट आएगा इसका आप ही जानो, मलमूत्र से खेलने का रिजल्ट क्या, आप ही समझो, हमें नहीं पता, तुम जानो। तत्वाह दर्शितम यथा मूलम। आहा, देवताओं की कन्या कृष्णुली से सुखदेव जी का विवाह हुआ और सुखदेव जी के घर में 5 पुत्रों का जन्म हुआ। कृष्ण केतु आदि 5 पुत्र पैदा हुए। बड़ा पुत्र जैसे ही 25 वर्ष का हुआ तभी सुखदेव जी ने 51 वर्ष में सन्यास धारण कर लिया। सन्यास लेकर सुखदेव जी कहां चले गए? हरिद्वार चले गए, गंगा के तट पे, और वहां पर जो भागवत बचपन में पढ़ी थी उस भागवत की साधना करने लगे, तपस्या चालू हो गई। कोई महात्मा कथा करे, व्यास बने, कथाकार बने, बनो, शादी करे करे, बच्चा करे करे, पर गृहस्थ से निवृत्त हो जाए पूरी तरह, तब व्यासपीठ पे आवे तो सुखदेव जी की कथा फिर तैयार हो जाती है और फिर वो दूसरों का कल्याण भी करती है महाराज, फिर दूसरों का कल्याण होता है महाराज। बोलिए क्या करेंगे? इसको कथा कहते हैं, इसको व्यासपीठ की मर्यादा भी कहते हैं। सुखदेव जी ने सन्यास लिया, गृहस्थ छोड़ दिया, सन्यास लिया, गृहस्थ के धर्म का पालन किया, पर कथा नहीं कही, व्यासपीठ पर बैठे नहीं, क्योंकि जब तक खुद को वैराग्य न हो तब तक किसी को वैराग्य की बात बताना छल है, कपट है। आप भजन नहीं करते, किसी को भजन में लगाना ये भी कपट है। आपका रस नहीं छूटा है, किसी को नीरस करना ये भी कपट है महाराज। आप क्या क्या छोड़ गए हैं वही छुड़ाओ, आपका जो न छूटा हो वो छुड़ाने की जरूरत नहीं है। और ये कथा तो वैराग्य के लिए है, सीधा लिखा हुआ है पहले अध्याय में ही। ये कथा भक्ति के लिए है, ये कथा वैराग्य के लिए है, ये कथा मुक्ति के लिए है। अगर आप ही मुक्त नहीं है तो किसी को क्या मुक्त करेंगे? डूबने वाला किसी को बचा सकता नहीं, बचा सकता है।